जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने भारतीय ब्लॉगर चैनल पर। इस समय के अंदर एक ऐसा अनिश्चितता और अप्रिय घटनाओं का सिलसिला हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अनिश्चितता का मतलब है कि निश्चित ना होने वाली कोई भी संभावना जो हमारे सामने बहुत बड़े और मुश्किल हालातों को लेकर के आ रही है। परिणाम स्वरूप जगह जगह के ऊपर हमें वैश्विक कोलाहल मचता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है और अप्रिय घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये निर्माण है उन ग्रहों की युति का जिन्होंने धनु राशि को अभी और भी ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है, और भी ज़्यादा एक्टिवेट किया हुआ है। और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर जब मकर राशि आगे प्रभावित होने वाली है, तो मकर राशि का ये प्रभाव हम लोगों को बहुत बड़े तौर के ऊपर कई ऐसी जटिल समस्याओं में डाल देगा जो निर्माण स्वरूप आगे के 6 महीने पूरी तरीके से बदल करके रख देंगी। और ये 6 महीने जब बदलेंगे तो 2026 ऐसा नजर आएगा कि अभी स्टार्ट हुआ था, ना जाने कितनी मुश्किलों के घेराव में ये साल घिरता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो इस समय के अंदर जहां पे मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य इकट्ठे होकर के एक ऐसे निर्माण को आगे बढ़ा रही है जो निर्माण अव्यवस्थाओं को लेकर के आ रहा है। जो निर्माण आप देखें कि 1 जनवरी के दिन ही स्विट्जरलैंड के अंदर हुई घटना, इसके बाद में न्यू ईयर पार्टी के बाद में आप देखिए कि एक बहुत बड़े भूकंप की घटना हम लोगों को दिखाई दी। वहीं पर 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन आप देखिए कि अमेरिका और वेनेजुएला की चर्चा होती हुई नजर आती दिखाई दी। तो ये संभावना बन रही है हमारे सामने उस मुश्किल घेराव की, जिस घेराव के समीकरण हम लोगों को 3 दिन लगातार नए साल की शुरुआत में अलग अलग स्थानों के ऊपर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पर अभी मौनी अमावस्या पड़ने वाली है और इस बार की अमावस्या जो पूरी तरीके से नेक्स्ट ग्रहण के योग के अंदर होने वाली है, ये हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव मिलने वाला दिखाई देता है। क्योंकि जब भी हम अमावस्या की कुंडली का एनालिसिस करते हैं, हम लोगों को पता लगता है कि किस प्रकार से अमावस्या और भी ज़्यादा भयानक बनती हुई या और भी ज़्यादा अच्छाइयों को लाती हुई दिखाई देगी। तो ये जो अमावस्या तिथि 2026 के अंदर चली, जिसकी शुरुआत 2025 के दिसंबर माह के अंदर हुई और ये एंड होगी होली तक, तो अभी हमारे सामने माघ के महीने तक बनने वाला ये चतुर्ग्रही योग जो आगे परिणाम स्वरूप परेशानियों को बढ़ा करके पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व को मिला जुला संगम और मिश्रण दे करके दुनिया को ऐसी कोलाहल की स्थिति में डालता हुआ नजर आएगा, जिस कोलाहल के अंदर आप लोगों को उत्तर पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशाएं, जिसमें अमेरिका के साथ साथ उत्तरी यूरोप के जितने भी देश आ रहे हैं उत्तर यूरोप के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए तो कोरिया, जो अभी तक चर्चाओं में नहीं बना हुआ है। कोरिया के बाद में अगर मैं बात करता हूं आपकी चाइना, ताइवान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप देखिए कि ये वो सिलसिला है जो पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम तक चलता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे ये स्थितियों को और भी ज़्यादा भयानक कांड में परिवर्तित करेगा। इन स्थानों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हम लोगों को अत्यंत मुश्किलों भरे चीज़ों में दिखाई देंगे। ज़्यादातर इन स्थानों के ऊपर आप लोगों को सरकारी अव्यवस्था बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देगी। और सरकारी अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण
जो गंभीर परिणाम आप लोगों को, पब्लिक को इम्पैक्ट कर देने वाले दिखाई देंगे, ये निर्माण होंगे उन ग्रहों की संरचना का जिनको हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों को हालातों में और भी ज़्यादा गंभीरता देखने को मिल जाए। पश्चिम में बैठे हुए नेता जो अपनी छवि को खराब कर ले, वहाँ पर उनके लिए ये स्थिति उत्पन्न कर दें कि वहाँ पर आगे के जो कालखंड के साल हैं, जी हाँ मैं बात करूँगा 2027-2028 की, यहाँ पर इनकी छवि के ऊपर धब्बा लगता हुआ नजर आए, लोग इनके खिलाफ, इनके विपरीत जाकर के विद्रोह या विद्रोहात्मक तत्व उत्पन्न होते हुए नजर आते दिखाई दे। तो जो ये टाइम फ्रेम बन रहा है, ये टाइम फ्रेम 13 तारीख से लेकर के आगे जाने वाला समय, और ख़ास तौर के ऊपर मैं बात करूंगा 13 जनवरी से, इस टाइम फ्रेम से लेकर के 11 मार्च तक की स्थिति हमारे सामने बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और ये लगातार बनने वाला टाइम फ्रेम है, लगातार ग्रहों का योग है, और यही वो मिश्रण है जो हमारे सामने बार बार एक के बाद एक सरकारों को अव्यवस्था में लाएगा, पब्लिक को अव्यवस्था में लाएगा, मानसिक प्रताड़ना कराएगा, स्थितियों को ऐसी उत्पन्न कर दे जहां पर कहीं ना कहीं सेंसिटिव मूवमेंट्स भारत के उत्तर हिस्से के अंदर और दक्षिण में होने वाली कोई बहुत बड़ी घटना को हमारे सामने निकाल करके ले आए। तो ये बहुत टिपिकल टाइम फ्रेम मेरे को दिखाई दे रहा है, और हम लोगों को इस समय के ऊपर मोस्टली अलर्ट रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम लोग अलर्ट रहे और सोची समझी तरीके से आगे बढ़ते रहे, तो हो सकता है इन व्यवस्थाओं का फर्क हमारे जनजीवन के ऊपर ना पड़े। अन्यथा ये वो घेराव उत्पन्न कर देंगे जो मनुष्य को इस शांति प्रिय समय के अंदर शांति का अनुभव कराना बंद कर देगा। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना कठिन कालखंड हमारे सामने चल रहा है, और ये कालखंड कितने भयानक दौर को लेकर के आ रहा है, जिससे प्रताड़ित होने वाली यह व्यवस्था हम लोगों के जनजीवन के ऊपर भी असर डालती हुई नजर आने वाली है। तो ग्रहों ने अपना काल, ये कहिए कि अपना रचा हुआ काल जो मनुष्य को प्रभावित करेगा, और अपनी चाल और युति संबंध के माध्यम से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, और इनको हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। क्योंकि जो नियति है वो भोगनी पड़ेगी, जो संज्ञा है वो हमारे सामने निकल करके आएगी। और यही कारण है कि मुश्किलों भरे दौर के अंदर 2026 अभी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और यही वो कालखंड है जो कोहराम भी मचाएगा, जगह जगह के ऊपर हलचले और उथल पुथल का माहौल भी उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करूंगा इस कालखंड आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की मुश्किलों को ना लेकर के आए, शांतिपूर्ण व्यवस्था चलती चले और सभी लोग इससे बचे रहें। तो आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यहीं पर अपने भाई अपने बेटे को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।